बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए। तो हर स्टेप को समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये पहली एग्जाम्पल में समझ आ गया, देन फॉर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इट विल बी ऑल्सो वेरी इजी फॉर यू। सो वेलकम गाइज, आज हम करने जा रहे हैं दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन, जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड करते हैं यूजुअली फ्रॉम द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। आज हम करने जा रहे हैं थ्रू द लैग्रैंजियन मैकेनिक्स। प्रॉब्लम वही सेम होगी, बट अब हमारी जो अप्रोच है दैट विल बी डिफरेंट। ओके, सो अप्रोच होने जा रही है हमारी लैग्रैंजियन। तो उसके हमें बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए। लैग्रैंजियन इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल। ओके, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड सो ऑन। तो हर स्टेप को समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये पहली एग्जाम्पल में समझ आ गया, सिंपल पेंडुलम का पहली एग्जाम्पल में समझ आ गया कैसे करना है, देन for difficult problems it will be also very easy for you. So pay attention that how we are going to derive the equation of motion. So the step that we are, first of all, draw a diagram. Okay, you just need to have some patience. Okay, इसको जल्दबाजी में मत देखियो, स्किप करके मत देखियो, नहीं तो स्टेप, क्योंकि एक फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड स्टेप इज लिंक्ड टू द फर्स्ट स्टेप। तो सारे स्टेप्स हमें देखने पड़ेंगे। ओके, तो ध्यान से देखना इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ डायग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते तो हमने यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता था, वी हैव टू ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, बट हियर we need to specify first of all the origin. First step is specify origin. Specify the origin. पहले तो origin ही ढूंढो, ठीक है। origin एक select कर लो, किसी को भी origin मान सकते हो। This point can be taken as origin, this point can be taken as origin, this is our choice, but we choose this, which is obvious, है ना। This is obvious that we choose this origin, 0, 0, this is my origin, and choose a now coordinate system। ठीक है, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल। ओके, दैट वी नो। तो अब यहाँ पर कौन सा चूज करें? ऑलवेज गो फॉर द कार्टेशियन। अब जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, करनी शुरू कर रहे हो, लैग्रैंजियन की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर रहे हो, गो फॉर द कार्टेशियन, क्योंकि हम कार्टेशियन से जा सकते हैं टुवर्ड्स सिलेंड्रिकल, डिराइव कर सकते हैं ना, यहाँ फ्रॉम द कार्टेशियन टू स्फेरिकल। ठीक है, यहाँ पर चूज। अब सेकंड स्टेप क्या गया? नाउ द सेकंड स्टेप इज चूज। ठीक है, अगर मैं होता तो मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स ही चूज करने थे। ओके, बट यू कैन टेक द कार्टेशियन एज वेल। हम कार्टेशियन से ही करेंगे। ओके, सो चूज अ कोऑर्डिनेट। तो इस बॉब की पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मैंने मान ली x1 y1, जैसे कार्टेशियन में होता है। सो दिस इज माय, तुमको पता ही है, ऊपर मतलब y एंड इधर मतलब दिस इज x एक्सिस। नीचे जाओगे और यू विल गेट, सॉरी, क्योंकि मैंने ऑरिजिन जहां पर माना है ना, तो y एक्सिस मुझे यहाँ पर लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऑरिजिन यहाँ पर माना है। ठीक है, मैं उल्टा कर रहा था, ऑरिजिन मैंने जहाँ लिया है, ऑरिजिन मैंने यहाँ पर ले लिया। नो, सो दिस इज द एक्स एक्सिस। तो ऐसे तो होता है ना कार्टेशियन सिस्टम। अब ऊपर इस ऑरिजिन, दिस इज पॉइंट O इज ऑरिजिन। O ऑरिजिन के ऊपर जो पॉजिटिव y एक्सिस है होती है, एंड नीचे नेगेटिव y एक्सिस होती है। ओके, सो व्हाट इज क्वेश्चन? आई विल राइट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब जहां पर तुम अलर्ट रहोगे कि beware of your
साइन देखो कैसे साइन कह रहा हूँ, अगर मेरी ये पोजीशन ये लूँगा मैं, दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज कार्टेशियन सिस्टम लिया है मैंने, ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होगा लेंथ जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, और नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगी लेंथ। टुवर्ड्स एक्स एक्सिस वी हैव अ पॉजिटिव, और इसके जस्ट इधर वी विल हैव अ नेगेटिव लेंथ, हम नेगेटिव लेंगे तब, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन आ गया, बिवेयर ऑफ द साइन कन्वेंशन, जस्ट बिवेयर ऑफ द साइंस। सो ये हमारे अभी तक 2 स्टेप्स हुए हैं। अब यहां पर मैंने इसको x1 y1 क्वाड्रेंट मान लिया, क्योंकि अब मैंने कार्टेशियन चूज किया तो ये क्वाड्रेंट मैंने मान लिया। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। थर्ड स्टेप इज फाइंड योर generalized coordinates. Generalized coordinates. तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कैसे देखें अब, ठीक है। पर x1 एंड y1 जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमें आगे जाकर पता लगेंगे, ठीक है। बट पहले हमें एक शॉर्टी तो होनी चाहिए ना, नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, वी मस्ट बी श्योर। तो जहाँ पर अगर ढूंढोगे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, उसमें से एक इक्वेशन आ गई कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन, तो मैक्सिमम जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी 1, वी विल हैव ओनली 1 जनरलाइज कोऑर्डिनेट। दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जितने नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं उतने नंबर ऑफ हमारे पास लैग्रेंजन में नंबर ऑफ स्क्वायर टर्म्स होंगी। Square terms means if I get my Lagrangian is this half m x dot square plus m g y, इसमें square terms कितनी है, that is 1। इससे हमें पता लगेगा that is क्योंकि यहाँ पर number of square terms is 1, therefore we have a generalized coordinate as 1, or vice versa। If we know generalized coordinate as 1 then we are very sure that हमारे Lagrangian में एक ही square term आनी चाहिए। ओके, अभी हम ये नहीं कह सकेंगे कि x1 y1 आर द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। वी विल स्टार्ट विद द कार्टेशियन सिस्टम एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? फोर्थ स्टेप इज फाइंड Lagrangian इज इक्वल टू t माइनस v, और उसमें पहला तुम फाइंड करोगे t, व्हाट इज t, दूसरा फाइंड करोगे व्हाट इज v। v मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, t मीन्स काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज द काइनेटिक, व्हाट इज द पोटेंशियल? सो वी नीड टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? वी नो दैट व्हाट इज t, t इज नथिंग बट हाफ m v स्केयर लिखते हैं ना हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x डॉट स्क्वेयर प्लस y डॉट स्क्वेयर, दैट इज x डॉट स्क्वेयर प्लस y डॉट स्क्वेयर। So what is x and what is y? We need to find that, ठीक है ना। x पहले x फाइंड करेंगे, y फाइंड करेंगे, then we will find x डॉट y डॉट। ओके, तो ये सारा मैथमेटिकल है, देखो कुछ नहीं, हमने फ्री कोई फोर्स नहीं ड्रॉ की, कुछ ड्रॉ नहीं किया, जस्ट वी आर डूइंग द मैथमेटिक्स। सो x इज हियर। अब ध्यान से देखना, x इज इफ दिस आई चूज माई लेंथ l then this length will be, अब देखो जहाँ पर भी अलर्ट रहो, always find distance from the origin। अब x distance from the origin देखेंगे, that is first of all will be positive, क्योंकि इस along the x positive x axis, so we will write here l cos theta and y will be minus l sin theta। ओके, sin theta आएगा जहाँ पर माइनस एल कॉस थीटा। ये तो दिस इज वॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइनस आई हैव पुट है माइनस। सो एक्स डॉट कितना आ जाएगा, एक्स डॉट विल बी एक्स डॉट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एल कॉस थीटा थीटा डॉट एंड वाई डॉट इज नथिंग बट एल साइन थीटा थीटा डॉट। Okay, this will be, so just put the values। So
here I will get L square cos square theta theta dot plus L square sin square theta theta dot. स्क्वायर आएगा, यस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी आएगा. पुट, अब जो कॉमन है वो निकाल लिया हमने. व्हाट इज कॉमन? कॉमन इज L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, अंदर क्या बच गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, and just we are putting the values half m L square theta dot square. Clear? This is the potential, sorry, this is the kinetic energy we have get. So now we want to find the potential energy. Okay, so what is V? V is, so what is V? V is potential energy. It is mgh, and what is height at this instant? It is minus L cos theta. So this is L cos theta, L sin theta, sorry, oh cos theta, because this length is L cos theta. Okay, so the Lagrangian will be T minus V. What is T? T was half m L square theta dot square, minus minus will be plus, and I will get mg L cos theta. What I will do now, I will do the first, I think this is the fourth step. So the fourth step we have done. Fifth step is to find equation of motion. अब हमने just Lagrangian equation में values put करनी है, that's it. तो what is the Lagrangian equation? We know. So the Lagrangian equation is if L is not constant, then we will write two such equations. पहली थीटा के लिए, दूसरी इक्वेशन होती है L के लिए. ओके, देन वी विल राइट टू इक्वेशंस. अब क्योंकि हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक ही है, वी विल राइट फर्स्ट इक्वेशन, वन इक्वेशन ओनली. ओके, सो दैट मीन्स इससे हमें ये भी पता लगता है दैट नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ढूंढना कितना इंपॉर्टेंट है. ओके, मान लो अगर 3 होते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, वी हैव टू राइट 3 इक्वेशंस. और अगर तुम पेपर में 2 लिख कर आ जाते हैं, देन यू विल नॉट गेट करेक्ट आंसर. ओके, सो दिस इज d by dt ऑफ, व्हाट इज dl by del theta dot? दैट इज del by del theta dot ऑफ हाफ m L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर. अच्छा, आगे भी था, क्या था? mg L cos थीटा. और यहाँ पर क्या आएगा? डेल बाय डेल थीटा. एंड व्हाट इज L हियर? सेम वैल्यू. अब देखो, चलो लिखता हूँ पूरा. व्हाट आई विल गेट, देखो इस पर कोई डिपेंडेंस नहीं है क्योंकि वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद थीटा डॉट. सो दिस विल बी 0. अगेन थीटा डॉट, दिस विल बी 0, क्योंकि इस टर्म में कोई थीटा टर्म नहीं है, इस टर्म में भी कोई थीटा नहीं है, सॉरी इसमें थीटा डॉट नहीं है. दैट इज वी विल गेट 0 हियर. सो d by dt ऑफ दिस विल बी डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी विल गेट ml स्क्वायर थीटा डॉट. एंड इसको उधर ले जाते हैं एंड वी विल गेट माइनस माइनस प्लस mg L साइन थीटा. यहाँ पर क्या आना था? साइन थीटा. ओके, सो दिस इज, एंड दिस इज m गॉट कैंसिल, एंड वी विल गेट L स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू g टाइम्स L, विच इज कट के यहाँ पर क्या आ गया? L थीटा डॉट, दैट इज g साइन थीटा. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन. आई थिंक theta dot would be g by L sin theta. So this is the equation we have find, which is nothing but a simple harmonic motion equation. वो कैसी होती है हमारी? We know A is equal to, देखो ध्यान से, A is equal to minus omega square x. So this is A is equal to minus omega square x. This is the simple harmonic motion. इससे कंपेयर करो, यही इक्वेशन है. थीटा डॉट डबल डॉट मीन्स
angular acceleration, minus is there, that means omega is, that means अगर compare करें and x is sin theta, okay, and यहाँ पर अगर compare करें equation को, then we will get g by l, root g by l, और अगर ओमेगा इज रूट जी बाई एल, देन वी विल हैव टाइम पीरियड एज, देखो टाइम पीरियड कितना आता है हमारा 2 पाई बाई ओमेगा, इट इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड, सो आई विल गेट आंसर एज 2 पाई रूट एल बाई जी, देखो यही आता है ना। सो हमने डिराइव भी कर लिया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम थ्रू लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। सो वी हैव सक्सेसफुली डिराइव the time period of the simple pendulum and most importantly the equation of motion, okay। हाँ, एक मैं भूल गया यहाँ पर थीटा, if this equation will be simple harmonic, मैंने पहले कहा था this is the simple harmonic equation, no, if sin theta is equal to theta then only this is the simple harmonic motion, तो वो कब पॉसिबल है, if theta is very very small, so we will get theta double dot is equal to minus g theta by l, only then we will have a simple harmonic motion. So what is the condition, if theta is equal to sin theta, when does that happen, when the theta is very very small, क्योंकि तभी हम sin theta को theta लिख सकते हैं, okay। So this is the equation of motion.